एक मर्तबा बिहार का सफर था मेरा, शायद कटिहार में गया था मैं। मेरी 3 साल की बच्ची थी उस टाइम, उसको उंगली में हल्का सा कट लग गया। मेरी अहलिया ने फोन किया, कहा कि बच्ची की उंगली में कट लग गया है। वीडियो कॉल पर मैंने देखा कि बच्ची की उंगली अच्छी खासी कट गई है, बच्ची रो रही है। मैं घर से 500-600 किलोमीटर दूर पर हूं। अपनी बच्ची की उंगली में वो कट देख करके मैं थोड़ी देर के लिए गमगीन हो गया। मेरी आंखें भर गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंसान अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करता है कि अपने बीवी बच्चों को वो हल्की सी तकलीफ में नहीं देख सकता। बच्चे को कुछ हो जाए तो माएं बेचैन हो जाती हैं। बच्चे की उंगली में अगर कट लग जाए तो मां रोने लगती है, बाप रोने लगता है। इतना प्यार करते, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से। अब जरा कुरान का 28वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ ईमान वालो, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी दुनिया की आग में जल जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारे बच्चे दुनिया की आग में जल जाएं? अरे जलना तो बड़ी दूर की बात है, अगर आपके बच्चे को हल्की सी खरोंच आ जाए और आपके सीने में एक बाप का दिल है, आपके पास एक मां का दिल है, एक मां अपने बच्चे को, एक बाप अपने बच्चे को हल्की खरोंच भी नहीं देख सकता, ये अलग बात है। इसी धरती पर ऐसे जालिम लोग भी होते हैं जो जहेज के लिए अपनी बीवी को जला डालते हैं, जो जहेज के लिए अपनी बहू को जला डालते हैं। ऐसे वाकयात भी इसी भारत की सरजमीन पर हम देखते हैं। एक औरत की कितनी बड़ी दुश्मन बन जाती है। एक सास अपनी बहू को स्टोव के जरिए और गैस सिलेंडर के जरिए जला करके खत्म कर डालती है। ये वाकयात भी इसी भारत की सरजमीन पर होते हैं। ये अलग बात है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आम तरीके से एक इंसान अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। कभी किसी को जलने के बाद उसकी डेड बॉडी देखी आपने? मरने के बाद इंसान की जो लाश होती है, जलने के बाद नहीं देख सकते आप। कमजोर दिल का आदमी नहीं देख सकता, जली हुई लाश को नहीं देख सकता। दुनिया की आग में कोई जल जाए, हम उसकी जली हुई लाश को देख नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते कि जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग इंसान को जला देती है और उसकी जली हुई लाश को हम देख नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, जब इस दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो इंसानों से जलेगी, वो मनुष्य से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। और उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, उस जहन्नम के जो रखवाली करने वाले फरिश्ते होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के, बड़े टाइट किस्म के होंगे। वो किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, वो किसी को कोई छूट नहीं देंगे। तो जब आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि दुनिया की आग में आप अपने परिवार को जलते हुए नहीं देख सकते, तो जहन्नम की आग में आप अपने परिवार को कैसे जलता हुआ देख सकते हैं? ये पहली वजह है कि हमें और आपको ये जानना चाहिए कि हम अपने घर को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं और हम अपने घर और परिवार वालों को एक इस्लामी घर में हम कैसे परिवर्तित करें, कैसे चेंज करें। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं
कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी के साथ क्या किया। मदरसे के सेक्रेटरी साहब माफ कीजिएगा, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब माफ कीजिएगा, आपको अगर गांव वालों ने मस्जिद का सेक्रेटरी बनाया, आपको मदरसे का सेक्रेटरी बनाया, ये जिम्मेदारी और ओहदा लोग बड़े शौक से मांगते हैं और लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये कुर्सी मिल जाए, ये ओहदा मिल जाए। मगर याद रखना मेरे भाई, ओहदा जितना बड़ा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है और अल्लाह ताला उस जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल करेगा कि आपने उस जिम्मेदारी को कितना निभाया। अल्लाह सवाल करेगा। आप मस्जिद के जिम्मेदार थे, मस्जिद का इमाम बेचारा 5,000 की तनख्वाह उसको दिया करते थे, वो गरीब बेचारा इस महंगाई के दौर में कैसे कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। उसके बच्चे बीमार हो जाते थे, वो दवा इलाज को तरस जाया करता था। आप तो मस्जिद के मुतवल्ली थे, आप तो लखपति थे, आप तो करोड़पति थे, आपने उस मस्जिद के इमाम की कितनी बार मदद की। आप मस्जिद के, आप मदरसे के जिम्मेदार थे, आप मदरसे के सेक्रेटरी थे। मदरसे में पढ़ाई चल रही है, पढ़ने वाले कैसे पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले कैसे पढ़ा रहे हैं, कभी आपने उसकी निगरानी की कि नहीं, कभी आपने उस पर गौर किया कि नहीं किया। आपसे सवाल किया जाएगा, सवाल किया जाए। कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आदमी से पूछा जाएगा, तू अपने घर का निगरां था, तू किसी का शौहर था, किसी का बाप था, तूने अपने बच्चों पर कितनी नजर रखी, तूने अपनी बीवी पर कितनी नजर रखी। तेरी बीवी लिपस्टिक लगाकर, लाली पाउडर लगाकर, सजकर संवर करके बाजार जाया करती थी, खूबसूरत साड़ी पहनकर अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। तूने अपनी बीवी को कभी रोका कि नहीं रोका। तेरी जवान बेटी टाइट कपड़े पहन करके बाजार में घूमा करती थी, तूने अपनी बेटी को कभी मना किया कि नहीं किया। तेरी बेटी अपने फोटो को इंस्टाग्राम पे डाला करती थी, तेरी बेटी अपने फोटोज फेसबुक पर डाला करती थी, तेरी बेटी रात को 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी। तू रात में तहज्जुद पढ़ा करता था, तू फजर की नमाज पढ़ा करता था। तूने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया, तूने एक बाप होने की जिम्मेदारी कितनी निभाई। कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ओ लोगों, तुम में से हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल पूछा जाएगा। हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाई, हमारी और आपकी सोच से भी खराब हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत मशहूर शहर है नागपुर। नागपुर में सोफिया नाम की मुसलमान लड़की शादी कर रही है भुवनेश्वर नाम के गैर मुस्लिम लड़के के साथ। लड़की का नाम सोफिया है, लड़के का नाम भुवनेश्वर है। लड़की मुसलमान घर की, लड़का गैर मुस्लिम घर का, हिंदू घर का। शादी का कार्ड छप रहा है और शादी के कार्ड पर बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से विवाह की बात कही गई है और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी मुसलमान लड़की अपने घर से भाग करके किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है और फिर उसके धर्म को स्वीकार कर रही है और इस्लाम को त्याग रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, तो क्या ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम नहीं है? क्या ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम नहीं है? हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को इस लायक भी नहीं बना सके। हमने अपनी लड़कियों को ग्रेजुएशन करा दिया, हमने कॉलेज में पढ़ाया, हमने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने उसको बड़ी आला तालीम तो दिलाई, मगर हमने उसको दीन के नाम पर क्या सिखाया? हमने बहुत बड़ा अगर हमने तीर मार लिया,
हमने किसी हाफिज साहब को पकड़ लिया, किसी मौलवी साहब को पकड़ लिया, मौलवी साहब मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिए। मौलवी साहब 1-1 घंटे की ट्यूशन करने लगे और आपकी बेटी को कुरान उन्होंने पढ़ा दिया। आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा तो, लेकिन रट्टू तोते की तरह आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा। उसे कुरान की किसी आयत का मतलब नहीं आता, उसने कुरान को कभी समझा ही नहीं, उसने कुरान को कभी जाना ही नहीं। उसने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ तो लिया, मगर कुरान में पर्दे का हुक्म दिया गया, यह आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में नजरों को झुकाने का हुक्म दिया गया, यह आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में ज़िना को दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह कहा गया, आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया, आपकी बेटी ने कभी पढ़ा ही नहीं। कुरान में यह कहा गया कि जब तुम घर से निकलो तो अपने आप को पर्दे में, अपने आप को हिजाब में, अपने आप को बुर्के में तुम छिपा करके निकलो। आपकी बेटी को यह बताने वाला कोई नहीं है। क्या अल्लाह कल कयामत के दिन हमें पकड़ेगा नहीं मेरे भाई? क्या आपने अपने बच्चों की तरबियत क्या की? आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया तो कितना पढ़ाया? अरे हमारे यहां तो फिर भी चलो गनीमत है, मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। यहां किसी ने बताया कि पूरी मस्जिद में 5 टाइम औरतें आती हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 टाइम आपके घर की औरतें मस्जिद में आए या ना आए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हफ्ते में जब जुमा की नमाज होती है और इमाम साहब बड़ी मेहनत करके आधा घंटा की तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं और इस्लाम की बातें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, मेरे भाई आप कोशिश कीजिए कि आपकी मस्जिद में औरतों के लिए कम से कम जुमा के दिन जरूर इंतजाम होना चाहिए, ताकि हफ्ते के एक दिन कम से कम आपके घर की औरतें इस्लाम की बातों को समझ सकें। साल में एक जलसा करा लेने से आपकी बेटी और आपके घर की औरतें दीन को नहीं समझ सकती। आज कितनी औरतें हैं, अगर मैं पूछना शुरू कर दूं कि तुमको नहाने का इस्लामी तरीका आता है, तो कितनी औरतों को इस्लामी तरीका नहीं आता, गुस्ल करने का, नहाने का तरीका नहीं आता। कितनी औरतों को मालूम ही नहीं कि वो कब पाक होती हैं, कब नापाक होती हैं। पाकी और नापाकी का मसला हो, नमाज का मसला हो, तहारत का मसला हो, अकीदे का मसला हो, आज हमारे घर की औरतों को मेरे भाइयों कोई बताने वाला नहीं। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। जब आपने अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाया ही नहीं, तो अगर आपके घर की कोई सोफिया किसी भुवनेश्वर के साथ शादी कर रही है, तो मेरे भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें हैरत की क्या बात है? आपकी बेटी को किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अरे ये ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है। हजरत सुमैया को तो देखो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, काश कि आपको कोई सुमैया के बारे में बताने वाला मिलता। सुमैया तो वो है कि उसके शौहर के सामने, उसके जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है कि सुमैया, तूने अगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया मैं तुझे नंगा कर दूंगा, तेरे बदन से कपड़े उतार दूंगा। सामने जवान बेटा है। ओहो, माँ के लिए कितनी शर्म की बात है, माँ के लिए कितनी गैरत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बेलिबास कर दिया जाए। मगर सुमैया को पता था आज दुनिया में ये हालात अगर मैंने देख लिए, लेकिन अपने ईमान को बचा लिया, अपनी तौहीद को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया, तो कल कयामत के दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेशर्मी से हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनके शौहर के सामने, उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर डाला। मगर सुमैया ने अपने दीन से समझौता न किया, अपने तौहीद से समझौता न किया, अपने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। हमारी बेटियों को सुमैया के बारे में कोई बताने वाला नहीं। नबी अकरम का दौर है, लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है। जंग खत्म हो चुकी है, मुसलमानों की शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक औरत आती है जिसका नाम उम्मे खल्लाद है।
उसका बेटा भी उस जंग में शहीद हो चुका है, वो अपने बेटे की लाश को देखने के लिए आती है और हदीस के अल्फाज हैं, वो सर से पैर तक बुर्के में आती है, वो सर से पैर तक नकाब में आती है, वो सर से पैर तक अपने आप को छुपा करके आती है। लोग कहते हैं तेरा बेटा तो कत्ल हो चुका है, तेरा बेटा तो दुनिया से जा चुका है और तू इतना पर्दे में आई है, तू अपने पूरे बदन को छुपा करके आई है। तो वो औरत क्या जवाब देती है, इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। हो लोगो, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी शर्मो हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई, मेरी शर्म नहीं गई। इस्लाम ने पर्दे का जो हुक्म दिया है वो जंग के मैदान में भी उसके ऊपर मैं अमल करूंगी। मैं अपनी शर्मो हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। आज अपने घर की इस्लाह करने की मेरे भाइयों और अपने घर को सुधारने की हमें बड़ी जरूरत है। और खास तौर से बुरा मत मानिएगा, बंगाल के हालात जो हैं इस मामले में बहुत खराब है। शायद आपको मालूम ना हो, आपके बंगाल में एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके उनके साथ अपना घर बसा रही हैं और उनके तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं, उनके मजहब में शामिल हो रही हैं और ये बड़ी तेजी से ये हो रहा है। आज आपके घरों में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, जब वो घर से निकलती हैं पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। न उसके लिबास से इस्लाम झलकता है, न उसकी चाल ढाल से इस्लाम झलकता है, न उसके शक्ल से, उसके चेहरे से इस्लाम झलकता है। वो लोगों, मुसलमान औरत को तो देखकर दूर से ही पता चल जाता है ये मुसलमान औरत है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जो उनकी खूबसूरती को छुपा ले, जो उनके शरीर को छुपा ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फला युज़ैन। ये लिबास, ये पर्दा, ये हिजाब उनकी पहचान बन जाएगा और दुनिया वाले कहेंगे ये मुसलमान औरत है, ये अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती, अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करती। कितनी मुसलमान औरतें हैं शादी के बाद वो बाकायदा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सिंदूर, अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई चीज किसी मजहब का, किसी धर्म का एक अमल हो जाए जिससे उस मजहब की पहचान जुड़ी हो, तो फिर उसको जेवर के तौर पर भी आपको नहीं पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मंगलसूत्र हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग की एक निशानी होती है और वो मंगलसूत्र को इतना कीमती समझा जाता है कि एक मिनट के लिए भी औरत अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती है। तो औरत गले में हार पहन सकती है, लॉकेट पहन सकती है, लेकिन अगर मुसलमान औरत मंगलसूत्र पहनती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस मजहब की एक पहचान वाली चीज, हिंदू धर्म की एक ऐसी चीज जो उस मजहब के साथ जुड़ी है, उसको वो अपने गले में पहन करके चल रही है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आपको मालूम नहीं है कि मांग में सिंदूर भरना ये भी हिंदू मजहब की एक निशानी है? कितनी मुसलमान औरतें, हमारी मुसलमान औरतें सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिंदिया जो लगाती हैं, इस बिंदिया को भी लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आपके इसी बंगाल में हमने ये भी सुना और देखा, शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी की रस्म। अब बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। हल्दी की रस्म होती है, चलो हल्दी, अब ये भी एक सवाल है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। एक दिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी के मौके पर हमारे भारत में हल्दी क्यों लगाई जाती है, तो पता लगा कि हल्दी का भी ताल्लुक मजहब से है।
उसको भी हिंदू धर्म की के अंदर एक बड़ी मान्यता दी गई है कि अगर हल्दी लगा ली जाए तो फिर औरत शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, इस पे किसी की नजर नहीं लगेगी। हल्दी के लगाने से इसके अंदर बरकत पैदा होगी। अब जाहिर है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हल्दी लगाना भी ठीक नहीं है। हालांकि हल्दी के अंदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसेप्टिक है हल्दी लगाने से शरीर और बदन में फायदा होता है। चलो अगर हम दवा के तौर पे, इलाज के तौर पे, शादी हो रही है लड़की की, वो अपने बदन पे हल्दी लगा रही है, चलो उस लिहाज से अगर हम उसको सही भी कह दें, लेकिन उसका बाकायदा एक फंक्शन करना, हल्दी के नाम पे पूरी पार्टी हो रही है, सारे घर की लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं, सारे घर के लड़के पीले पीले कपड़े पहन रहे हैं, बाकायदा दावत का एहतमाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का कल्चर है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअम बिज़िराइन। ओ लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे, अगर वो पूरा एक बालिश्त चलेंगे तो तुम एक बालिश्त चलोगे, एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लऊ दखलू जोहरा ज़ब्बिन, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी उसके बिल में चले जाओगे। पहले के लोगों के तरीके पर तुम चलोगे। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, पहले के लोगों से कौन लोग मुराद हैं? क्या यहूदी और ईसाई मुराद हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और कौन मुराद हैं? तो आज मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ इस मुल्क में हिंदू भाइयों के साथ रहते रहते उनके कल्चर को अपना रहा है, और आज हमारे शादी ब्याह में बहुत सारी चीजें उनके यहां की हो रही हैं। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में बर्थडे मनाया जा रहा है, बच्चे की पैदाइश के दिन बच्चे के लिए बाकायदा बड़ा सा केक लाया जा रहा है, मोमबत्ती लाई जा रही है, घर में पार्टी हो रही है, ताली बजाई जा रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा लगाया जा रहा है, खानदान वालों को दावत खिलाई जा रही है। क्या है मेरे भाई ये सब? उसके बाद एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी को मेरी बीवी कहती है कि कल आप रहेंगे कि नहीं? मैं कहता हूं मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं रहता ही हूं उस दिन। औरतों को ना ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती है कि शादी वाले दिन शौहर हमारा घर पे रहे, सालगिरह वाला दिन है, उस दिन बड़ा यादगार दिन है। अरे भाई, हर दिन को यादगार बनाओ ना। बीवी से मोहब्बत करने के लिए साल का कोई दिन खास नहीं है, हर दिन उससे मोहब्बत करो। बच्चों से मोहब्बत करना है, बच्चों को केक खिलाना है, कभी भी केक खिलाओ। उसके लिए आपको बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें बेकार हैं। हमने एक दिन बना लिया। अब मदर्स डे, साल में एक दिन है मदर्स डे। उस दिन बेचारा जो जिंदगी में कभी अपनी मां से कायदे से बात नहीं करता, वो भी फेसबुक पर ज्ञान दे रहा है कि मां का ये मकाम है और मां का ये मकाम है, हैप्पी मदर्स डे। अबे जाके पहले तू अपनी मां की खैर खबर ले भाई साहब। घर में तेरी बूढ़ी मां दवा इलाज को तरस रही है और तू फेसबुक पर मदर्स डे की मुबारकबाद दे रहा है। फादर्स डे, बाप के नाम पर एक डे मनाया जा रहा है। तो ये जितने डेज हैं, ये जो डेज मनाए जा रहे हैं मेरे भाइयों, ये भी हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है। हमारा इस्लाम का बड़ा क्लियर एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है कि बाप हर दिन बाप है, मां हर दिन मां है। मां का सम्मान रोज होना चाहिए, बाप की सेवा रोज होनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत रोज होनी चाहिए, और बच्चे के शौक और उसके बच्चों के अरमान को रोज पूरा करना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें और आपको अपने घरों से इन सब चीजों को हटाना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने घर की इस्लाह कैसे करें, अपने घर का सुधार कैसे करें। फितनों का दौर है, ये फितनों का दौर है। कहीं बेपर्दगी का फितना, कहीं बेहयाई का फितना, कहीं इस्लाम के नाम पर इस्लाम से दूर करने का फितना है। इस दौर में भी अल्लाह के नबी की ये तालीम है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहु, वो इंसान काबिल मुबारकबाद है जो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, व वसियहु बैतहु, और जो अपने घर के अंदर रहे।
कोशिश कीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने बीवी बच्चों को टाइम दीजिए। जब आप अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से खाली हो जाएं तो आप अपने घर वालों को टाइम दीजिए। आप बहुत सारे फितनों से बच जाएंगे मेरे भाई। आज हालात क्या है? शौहर रात में आता है, काम धंधा करके आया है, थका हारा आया है, बीवी बेचारी मोबाइल में लगी है और कोई सीरियल देख रही है, उसका फेवरेट सीरियल है, बीवी सीरियल में लगी है। शौहर बेचारा खाना खाता है। अब खाना खाने के बाद शौहर बच्चों से नहीं बोल रहा है, बच्चों की खैर खबर नहीं ले रहा है। शौहर भी अपना मोबाइल पर लग गया, व्हाट्सएप पे लग गया, फेसबुक पर लग गया, अपने सोशल मीडिया में लग गया। बच्चे अपना अलग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, माँ अलग सीरियल देख रही है, बाप की एक अलग दुनिया है। मेरे भाई, ये पूरे घर का जनाजा निकल रहा है। घर के अंदर जो प्यार होना चाहिए, न माँ को बच्चे का प्यार मिल रहा है, न बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, न शौहर को बीवी की मोहब्बत मिल रही है, न बीवी को शौहर की मोहब्बत मिल रही है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसकी माँ और जिसका बाप दुनिया से चला गया हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है कि जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए समय ना हो। आज बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, न माँ कभी अपने बच्चे को बैठ कर के दीन की बातें बता रही है, न बाप अपने बच्चों को कभी बता रहा है। वो माएँ थीं जो अपने बच्चों के दीन की फिक्र करती थी। इमाम बुखारी का नाम तो सुना है ना आपने? इमाम बुखारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, उनके बाप का नाम था इस्माइल। इमाम बुखारी की उम्र भी 5 साल थी। 5 साल के बच्चे थे इमाम बुखारी के, उनके बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं जब बाप दुनिया से चला जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे आम तौर से बाप अगर ना हो तो माँ उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, ये आम तौर से माना जाता है। इमाम बुखारी की माँ ने अपने बच्चे को माँ का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया। बाप के मरने के बाद उन्होंने बाप की कमी नहीं खलने दी। इमाम बुखारी बड़े हो रहे हैं, माँ का सपना है मेरा बेटा बड़ा होकर के नबी की हदीसों का आलिम बने, मेरा बेटा बड़ा होकर के कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज ऐसी भी माएँ क्यों नहीं है समाज में जो अपने बच्चों को अल्लाह के दीन का खादिम बनाने का सपना देखें। आज माँओं का सपना होता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा टीचर बने। ऐसी माएँ कहाँ चली गई जो इमाम बुखारी की माँ की तरह ये सपना देखें, काश कि मेरा बेटा नबी के कुरान, नबी की हदीसों का हाफिज बने, कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने। वो दुनिया को कुरान का मैसेज सुनाए, वो दुनिया को इस्लाम का मैसेज सुनाए, वो एक अच्छा मुसलमान बने और दूसरों को अच्छा बनाए। ऐसा सपना देखने वाली माएँ आज दुनिया से खत्म हो गई मेरी भाई, मेरे भाव। इमाम बुखारी की माँ अपने बच्चे की तरबियत कर रही है। इमाम बुखारी बीमार हो गए, एक मर्तबा इमाम बुखारी बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उस बीमारी में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की मां को बड़ा दुख हुआ। और अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह की बारगाह में रात में तहज्जुद पढ़ती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अय अल्लाह मैंने अपने बच्चे को कुरान का आलिम बनाने का सपना देखा है। अय अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरे नबी की हदीसों का आलिम बनाने का सपना देखा है। अय अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। अय अल्लाह अब मेरा बच्चा कुरान को कैसे पढ़ेगा, अब ये हदीसों को कैसे पढ़ेगा। अय अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दे, मेरे बच्चे की आंखों को लौटा दे। इमाम बुखारी की मां रातों को रो रो करके ये दुआ करती है और कहते हैं कि जब मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, अल्लाह के रसूल की हदीस है
कि जब वालिदैन की दुआ, माँ बाप की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को कभी लौटाता नहीं है। अगर माँ के मुंह से निकल गया बेटे के लिए कोई दुआ निकल गई तो अल्लाह जरूर उस दुआ को पूरा करता है। इसीलिए माओ को कभी बच्चों को बद्दुआ नहीं करना चाहिए, हमेशा बच्चों के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। इमाम बुखारी की माँ ने इतनी दुआ की, इतना रोती रही अल्लाह की बारगाह में कि रात में जब वो सो जाती हैं, तो उनके सपने में, उनके ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं, ऐ इमाम बुखारी की माँ, तू इतना रोई है और तूने अल्लाह से इतनी दुआ की है कि रद्दल्लाहु अला इब्ने के बसरहू, अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे के आंखों की रोशनी को लौटा दिया है, जाकर के तू देख ले, तेरे बच्चे की आंखें सही हो चुकी हैं, तेरा बच्चा दोबारा देखने लगा है। इमाम बुखारी की माँ की नींद खुली और जाकर के जब उन्होंने देखा तो उनके बच्चे की आंखों की रोशनी आ चुकी थी, उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो ये होती है मेरे प्यारे भाइयों एक दीनदार मां। दीनदार मां कहां से आएगी? आज आपके घर में दीन कहां से आएगा? मेरी माएं और बहनें जो यहां आई हैं, बुरा ना माने, आज जब आप अपने बच्चे के लिए दुल्हन देखने जाती हैं और आप अपने घर के लिए जब बहू देखने जाती हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि आप सामने वाले के अंदर क्या चीज देखती हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गोरा बनाया है, किसी को सांवला बनाया है, किसी को कुछ काला बनाया है, कोई हाइट में लंबा है, किसी की हाइट कुछ कम है, किसी की खूबसूरती में कुछ कमी है। जाहिर है कोई इंसान खुद से तो पैदा नहीं हुआ है, उसके इख्तियार में तो नहीं है। कितनी औरतें आज जब वो रिश्ता देखने जाती हैं, लड़की नेक होती है, लड़की दीनदार होती है, लड़की पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो ये कह के रिश्ता ठुकरा देती हैं, लड़की तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम थी। सिर्फ हाइट की बुनियाद पर कितने रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। लड़की बहुत अच्छी थी, रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन लड़की के बाप का मकान अच्छा नहीं लग रहा था, घर अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके माथे पर, उसके गाल पर एक बड़ा सा तिल है जो अच्छा नहीं लग रहा है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इंसान अपने इख्तियार से तो नहीं पैदा हुआ है। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई कमी है और उसका अखलाक अच्छा है, उसके अंदर दीनदारी है, वो पढ़ी लिखी है, तो उस रिश्ते को रिजेक्ट करने की क्या वजह है? आज कितनी औरतें जो अपनी बहू के अंदर सिर्फ सुंदरता देखती हैं, सिर्फ खूबसूरती देखती हैं, या ये देखती हैं कि कितने पैसे वाले घर की लड़की मेरे घर आएगी और लंबा चौड़ा जहेज लेकर के आएगी। जब आपने रिश्ते की बुनियाद भी रुपये पैसे पर रखी है और सुंदरता पर रखी है और रंग और खूबसूरती पर रखी है, तो फिर अगर वो लड़की आपके घर की बहू बनकर के आती है और चंद ही दिनों के बाद सास और बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके घर का माहौल खराब होने लगता है, तो माफ कीजिए, फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने बुनियाद ही गलत डाली है। आप बबूल का पेड़ बोने के बाद ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पेड़ में से आम निकलेगा। आप आम का पेड़ बोएंगे तो आम के पेड़ से आम निकलेगा, आम के पेड़ से बबूल नहीं निकलेगा और बबूल के पेड़ से आम नहीं निकलेगा। इसलिए जब आप रिश्ता करने जाएं, जब आप अपने घर के लिए बहू देखने जाएं, तो अल्लाह के नबी की क्या तालीम है, जरा आप वो हदीस उठा के देखिए जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब एक औरत की शादी होती है तो चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, यहूदियों के यहाँ माल देखा जाता था, कितने पैसे वाले घर की लड़की है, और खूबसूरती देखी जाती है। ईसाइयों के यहाँ खूबसूरती देखी जाती थी, वले हसबिया, और कुछ लोग खानदान देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। अरब के अंदर बिरादरी बहुत ज्यादा देखी जाती थी। वले दीनिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग लड़की के अंदर दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ाति दीनी तरिबत यदाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम दीनदार औरत को अपने घर की बहू बना के लाओ, तुम दीनदार औरत को बीवी बना के लाओ, तुम अपने घर की मलका दीनदार औरत को बनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब घर में आ जाए तो घर को चार चांद लगा देती है मेरे भाई।
लेकिन हम और आप जरा इस पर गौर करें कि समाज को सुधारने का तरीका क्या है। जाहिर है कि समाज हमसे और आपसे बनता है। समाज नहीं सुधर सकता जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे। मिसाल के तौर पर एक मकान है, एक बिल्डिंग है, घर है। अब अगर उस घर के अंदर जो हमने ईंटें लगाई हैं, हमने वो ईंटें बिल्कुल कमजोर लगाई है, कच्ची लगाई है। उसमें हमने सीमेंट जो लगाया वो बिल्कुल नकली लगाया, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का लगाया। उस मकान में हमने जो छड़ लगाया वो छड़ भी बिल्कुल बेकार टाइप का लगाया। छड़ भी बिल्कुल घटिया, ईंटें भी बिल्कुल कमजोर, सीमेंट भी नकली लगा है और मसाला भी उसके अंदर बड़ा कमजोर लगा है। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग मजबूत हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर बिल्डिंग को मजबूत बनाना है तो बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बिल्डिंग का मटेरियल मजबूत होना चाहिए। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि समाज की इस्लाह हो जाए, समाज के अंदर सुधार पैदा हो जाए, तो सबसे पहले हमें और आपको अपने घरों की इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने घरों को सुधारना होगा। इसलिए कि घरों के जरिए ही समाज बनता है। जब तक हमारे घरों के अंदर दीनदारी नहीं आएगी, इस्लामी शरीयत पर हम अमल नहीं करेंगे, हमारे घर के अंदर कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल नहीं आएगा, तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और यह भी एक हकीकत है, इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है। आपके इस बंगाल के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर भी रहते हैं। रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर वो रहते हैं। सऊदी में रह करके, दुबई में रह करके, दिल्ली में रह करके, मुंबई में रह करके भी वो इंसान अपने घर को याद करता है। जब वो अपने घर में आता है, सऊदी अरब के अंदर तो वो एसी में रहा करता था, बड़े ठाठ से रहता था, बड़ा अच्छा खाना वो खाया करता था, मगर जो सुकून उसको अपने घर में मिलता है वो सऊदी अरब की एसी में भी नहीं मिलता। उसके गांव में छोटे छोटे मकान हैं और मुंबई में इतने आलीशान मकान है, 40-40 माले की बिल्डिंगें, 50-50 माले की बिल्डिंगें। इतनी आलीशान बिल्डिंगों में जाने के बावजूद और रहने के बावजूद वो इंसान जब अपने घर में आता है, अपने बीवी बच्चों के पास आता है, अपनी माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है, अपनी बीवी बच्चों को देखता है, उसके दिल को जो सुकून मिलता है वो मुंबई की आलीशान बिल्डिंगों में नहीं मिलता, वो दिल्ली की हाई फाई बिल्डिंगों में नहीं मिलता। ये तो नेचुरल बात है। इंसान को सुकून अगर कहीं मिलता है तो उसको अपने घर में मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। मेरे बंदो हमने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें अगर सुकून मिलेगा तो तुम्हारे घर में मिलेगा, तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी, तुम्हारे दिल को सुकून अगर कहीं पर मिलेगा तो तुम्हारे घर के अंदर मिलेगा। सुकून तो घर में मिलता है, और घर ही वो जगह है जहां बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती है। जब तक औरत घर में है तब तक सुरक्षित है, महफूज है। औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत का ठिकाना भी उसका घर है। इसीलिए कुरान का 22वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों से फरमाता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम अपने घर के अंदर सम्मान के साथ रहा करो, अपने घर में तुम इज्जत के साथ रहा करो, तुम अपने घर के अंदर सुकून और शांति के साथ रहा करो। और जब तुम्हें घर से बाहर जाना पड़े,
मस्जिद में जाना है, जलसे में जाना है, कोई सामान खरीदने के लिए जाना है, कोई मार्केट में सामान लेने के लिए जाना है, अगर तुम्हें अपने घर से निकलना ही पड़ जाए तो कुरान क्या कहता है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम दौरे जाहिलियत की तरह, तुम पहले के दौर की तरह बन संवर करके, मेकअप करके, अपने आप को सजा करके, अपने आप को एक्सपोज करके, अपने आप को दिखा करके, अपनी सुंदरता और अपने यौवन का प्रचार करके न निकलना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम जब भी निकलना तो इस्लाम के पर्दे में निकलना, तुम जब भी निकलना तो गैर मर्दों की नजर से अपने आप को बचा करके निकलना, तुम बेपर्दा होकर के न निकलना, तुम अपने हुस्न को, अपनी खूबसूरती को दिखा करके न निकलना। औरत की इज्जत अगर सुरक्षित है मेरे भाई तो घर के अंदर सुरक्षित है। इसीलिए इंसान से अगर उसके घर को छीन लिया जाए, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। इंसान से अगर उसका घर छीन लिया जाए, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है। आपको याद होगा इसी मुल्क में एनआरसी का दौर चला था, सीएए का दौर चला था, अभी ठंडे बस्ते में डाला गया है, मगर कोई ठीक नहीं कि वो जिन कब बाहर निकल जाए। एनआरसी का मामला जब आया, सारे भारत के मुसलमान इसके विरोध में क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये मामला हमारे घर से जुड़ा था, हमें अपने घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही थी। एक इंसान को उसके घर से निकाल दिया जाए, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी के दौर में यहूदियों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, जब यहूदियों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया जाए, और अल्लाह ने इसको अपना बहुत बड़ा अजाब करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्री, अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को इनके घरों से निकाल करके इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल किया। और जब वो यहूदी घर से निकल रहे थे तो उनको पता था कि अब दोबारा तो हमको आना नहीं है, तो दरवाजा भी तोड़ रहे थे, खिड़की भी तोड़ रहे थे, अपने घर के सामान को अपने हाथों से तोड़ रहे थे। अल्लाह ने इसको भी अजाब करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फातबिरू या उलिल अबसार। ओ लोगो, जरा इन यहूदियों को देखो, ये अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह कर रहे हैं, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। किसी का घर लुट जाए, वो किसी शायर ने कहा है ना, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक घर बनाने में इंसान टूट जाता है और तुम बस्तियों में आग लगा देते हो, पूरी पूरी बस्ती को जला देते हो। अरे कितने बेरहम हो, तुम तरस नहीं खाते हो। इंसान कितनी मुश्किल से एक घर बनाता है। तो इंसान की जिंदगी में घर की बड़ी अहमियत है मेरे भाई। और आज मेरे वक्तव्य का जो विषय है, मेरी तकरीर का जो टॉपिक है, वो यही है कि हम अपने घर को एक आइडियल घर कैसे बनाएं। बुझतन पा रहे कि ना बुझतन पा रहे? अम्मी थोड़ा थोड़ा बंगला बुझतन पा रहे है ना? थोड़ा थोड़ा बंगला में बोलूंगा इंशाल्लाह, थोड़ा आपको भी मजा आएगा, लेकिन उर्दू आप समझने की कोशिश कीजिए। हम बताएंगे आपको कि आपको अपने घर को एक आदर्श घर, एक आइडियल घर, एक इस्लामी घर कैसे बनाना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमें अपने घर को एक इस्लामी घर बनाने की जरूरत क्या है भाई? अगर हमारे घर की औरतें बेपर्दा निकल रही, क्या फर्क पड़ता है? हमारा बच्चा चोरी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप घूमने फिरने जाते हैं, परिवार को लेकर के जाते हैं, आप कहीं पर अच्छा खाना खाते हैं तो बीवी को भी खिलाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। कलिया चक्की मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं तो अपनी एहलिया, अपनी मोहतरमा का भी खरीदते हैं, अपने बच्चों का भी खरीदते हैं।
हर खुशी में आप अपने परिवार को शामिल करते हैं, हर सुख में हर दुख में इंसान अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करता है, अपने घर वालों से मोहब्बत करता है, अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को नुकसान और तकलीफ में वो नहीं देख सकता।